हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना काली लॉलीपॉप दिखाकर किडनैप किया गया बेचारा मासूम और चूतिया बच्चा नंबर 69। बच्चे तेरी माँ की चूत। आजकल की इस आधुनिक दुनिया में किसी के पास अपना खुद का प्राकृतिक और स्वस्थ लिंग हो या ना हो, लेकिन स्मार्टफोन नाम की चीज तुम सबको पेट से निकलते ही लेनी है। फिर चाहे तुम्हारे बाप का तुम्हें पैदा कराने में ही गांड का वास बेसिन क्यों ना बन गया हो। अरे मैडम जी, अरे अपनी पत्नी और बच्चे को ले जा रहे थे, डॉक्टर ने कहा पहले पैसे जमा कराओ। जी सर, आपका नाम बताइए। अरे हमारा नाम है नाभी सिंह निप्पल, वो भी अंडमान वाले। सर आपका टोटल बैलेंस हुआ 2000 रुपए। क्या हुआ सर? गांड दे देंगे तेरी माँ की चू। 2000 देने में बाप को रोनी कोलमैन के टट्टे दिख गए, तो जब यही नन्ही किलकारी कल को बड़े होकर आईफोन 69s XXX मैक्स मांगेगी, तो ये बेचारा लाचार बाप एक ही बात बोल पाएगा, तेरी बहन को चोदू। खैर, फ्लैगशिप या अमीर आदमी के 3 टट्टों वाले फोन की बात तो अलग रही। सोचो कि तुम्हारा एक बड़ा भाई है जो कटोरी लेकर तुम्हारी पड़ोसन सविता भाभी के घर दही लेने गया है। उसको गए हुए 1 घंटा निकल चुका है। अब वो वहां पर दही ले रहा है या सविता भाभी की मदद से अपना दही बना रहा है, ये तो भाई देखो राम रहीम के झाट का चौथा बाल ही जाने। लेकिन तुम्हारे लिए गली की आइटम के साथ होली खेलने वाली बात ये है कि तुम्हारा भाई अपना फोन घर पर ही छोड़ गया है। अब अगर इस टाइम पर बाहर फ्री में लॉलीपॉप भी मिल रही हो ना, तो भी तुम सनी लियोनी की वो वाली वीडियोस देखकर हिलाना ज्यादा प्रीफर करोगे। मुठ मार के फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें एक्स वीडियोस पसंद है, ब्रेजेस पसंद है या फिर नोची अमेविका पसंद है, लेकिन जैसे ही तुमने फोन ऑन किया वैसे ही तुमने देखा कि फोन में एक ऐसी चीज आ गई है जिसको हल किए बिना तुम वीडियो तो क्या सन्नी लियोनी की साड़ी वाली फोटो भी नहीं देख सकते। पासवर्ड। और वो अनमोल 15 मिनट जितनी देर में तुम 3 शॉट मारकर चौथे के लिए रेडी हो सकते थे, उतनी देर तुमने जमा गुणा भाग करके पासवर्ड खोलने में लगा दी। और कमाल की बात तो ये है कि ना तो तुम्हारा दिमाग आइंस्टीन के किसी नाजायज बच्चे जैसा है, और तुम्हें हैकिंग और पासवर्ड क्रैकिंग के बारे में भी लोड़ा कुछ नहीं पता, इसलिए तुमसे पासवर्ड खुला भी नहीं। इतनी देर में तुम्हारा भाई टट्टे खुजलाते हुए आया और तुम्हें सुअर की गाली देकर तुम्हारी गांड पर लात मारकर फोन भी ले गया। पता नहीं इस देश के कितने बच्चे इसी कारण से अपने आप को चरम सुख देने से रह जाते हैं। और फोन ही क्यों, आजकल तुम्हें हर चीज में मिलेगा पासवर्ड। अरे कंप्यूटर से चूतिया हो गया। पासवर्ड। Can you tell us how an induction motor starts? पासवर्ड। तो तेरी बहन के कलेजे में घुस जाऊंगा। पासवर्ड। मसल के खड़ा करते हैं और थूक लगा के घुसा देते हैं। पासवर्ड। सेक्स करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। पासवर्ड। मैं नहीं बताऊंगा। पासवर्ड। खैर, आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही कहानी से अवगत कराऊंगा जिसको सुनकर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि इस दुनिया में मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प की गाड़ी से भी सुरक्षित एक चीज है जिसका नाम है पासवर्ड। तो मेरे प्यारों, 14 को देखने का नजरिया बदलो और चलो मेरे साथ इस अनजान कहानी के सफर पर। कहानी शुरू होते ही हमें देखने को मिलती है एक औरत जो बहुत डरी हुई है, क्योंकि उसका 10 साल का लोंडा जिसका नाम हाबू है उसको 3 दिन बाद पहली बार स्कूल भेजना है। लेकिन 10 साल का होने के बाद जहां बच्चों को ये अंदाजा आ जाता है कि कितनी अंडरवियर पहनूंगा और कौन सी जेब में रुमाल डालूंगा तो चुत्तड़ पे मास्टर का डंडा नहीं लगेगा, वहीं हाबू की हालत ये थी कि अगर तुम उसे एक कंची भी दोगे ना तो वो तुम्हें अपना सब कुछ देगा, खानदान की इज्जत समेत। अरे दोगे तो सब लोग लेंगे। आसान भाषा में हाबू चूतिया था, और इसमें उस बेचारे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि 10 साल की उम्र में बच्चे छाती के बाल की जड़ें दिखाकर लड़की सेट कर लेते हैं और हाबू महाराज स्कूल जाना शुरू करेंगे। हाबू की मम्मी को भी यही टेंशन थी कि कहीं कोई हाबू को सीमा टॉफी दिखाकर सारी सीमाएं पार न कर दे। हाबू के पापा ज्यादातर रात को देर से दारू पी कर आते थे, और जब हाबू की मम्मी हाबू के स्कूल के बारे में बात करती तो वो मम्मी को तू रंडी है साली और हाबू को कुत्ते का पिल्ला कहकर सो जाते। किसी महापुरुष ने ठीक ही कहा है कि 2000 में देसी मिलेगी रशियन कहां से लाए। 2000 में देसी मिलेगी रशियन कहां से लाए। नशेड़ी संग जो बकचोदी करे वो गांडू गांड खाए। खाएगा केला। हाबू के बाप से चिकनी चुपड़ी गालियां सुनने के बाद उसकी मम्मी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, और ये सब सोचते सोचते वो रात आ गई जब अगले दिन हाबू को स्कूल में भेजना था। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि हाबू की मम्मी और हाबू के दादाजी रोज रात को लूडो में चुदम पट्टी मचाते थे।
कभी बहू की गोटी ससुर जी के ऊपर तो कभी ससुर जी का गोटा बहू के ऊपर। बाबूजी, हाबू की मम्मी ससुर जी को प्यार से बाबूजी बुलाती थी और यही प्यार दिखा दिखाकर पता नहीं कितनी ही बार हाबू की मम्मी ने बाबूजी का गोटा काटा था और कई बार तो बिंदियों वाला गोटा किसी रहस्यमय गड्ढे में गिर जाया करता था और जब बाबूजी गड्ढे में उंगली डालकर गोटा ढूंढते तो बहू को बड़ा मजा आता था। आपको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। उंगल डालूंगा, नहीं। ये तो रही दूसरे दिनों की बात, लेकिन आज रात बहू की वो छोटी छोटी शैतानियां पता नहीं कहाँ खो गई थी। दूसरे दिन जहां बहू बाबूजी का काटती थी, वहीं आज बाबूजी बहू की सेवा ले रहे थे और बहू बिल्कुल शांत बैठी थी। बाबूजी ने पूछ ही लिया, अरे क्या हुआ बहू, आज फोरम में नहीं लगती हो? ऐसा करोगी तो दोनों में से किसी को भी मजा नहीं आएगा। कोई दर्द है तो बताओ। इतना सुनते ही बहू ससुर जी की बालों वाली नंगी छाती पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते हाबू वाली सारी दिक्कत बता दी। मौके का फायदा उठाना आता है तुम्हें? अगर नहीं आता तो आप सीख जाओगे बाबूजी से। असल में बाबूजी बहू से लूडो में गोटियां तो बहुत कटवा चुके थे और एक आध बार ब्लैक होल के दर्शन भी किए थे, लेकिन बाबूजी को आज तक अपनी सूखी हुई मिर्च को ब्लैक होल के अंदर डालने की इजाजत नहीं मिली थी। बाबूजी इस उम्र में आकर भी ये कांड बहुत दिनों से करना चाहते थे, जिससे उनका छोटा चेतन ब्लैक होल के अंदर के राज जानकर गर्व से 2 गुना 3 गुना यहाँ तक कि 4 गुना तक फूल सके। इसलिए हाबू वाली बात सुनकर बाबूजी ने बहुरानी से कहा कि अगर वो उनके साथ पूरी रात डिंग डिंग लक लक कर सके, जिसमें सारी चीज बाबूजी की मर्जी के हिसाब से हो, तो वो उनकी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। अब जो बंदा पहले से ही 50,000 का मोबाइल ले रहा है और अगर उसको 1000 रुपये ज्यादा देकर 1 साल की डैमेज फ्री वारंटी मिल जाए तो इसमें दिक्कत ही क्या है। अब बहू वो वाला लूडो तो खेल ही रही है बाबूजी के साथ, लेकिन अगर एक बार बुढ़े के गोटे गीले करने से बहू की प्रॉब्लम सोल्व होती है तो क्या दिक्कत है। इसलिए बहू ने बाबूजी की बात मान ली और बाबूजी ने पूरी रात अपने हिसाब से घमासान मचाया। सुबह हुई और जब बहू ने बाबूजी से उनकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कहा तो बाबूजी ने एक ऐसा अल्फाज बोला जिसकी वजह से ये सारा रंडी रोना हो रहा है, पासवर्ड। बाबूजी ने कहा कि हाबू को एक पासवर्ड बता दो जिसको बोले बिना कोई भी हाबू को अपने साथ लेकर ना जा सके, और अगर कोई जबरदस्ती करे तो उसकी माँ की चूत। हाबू की मम्मी को ये आइडिया इतना पसंद आया कि हाबू की मम्मी ने बाबूजी को एक और रात इनाम में दे दी। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि हाबू को पासवर्ड क्या दिया जाए। तभी हाबू के पापा दूध में दारू मिलाकर पैक बनाने लगे और हाबू की मम्मी उनको रोकने लगी। तभी हाबू बोला, तेरी माँ का भोसड़ा तेरी, ऐसा करेगा तेरी माँ का भोसड़ा तेरी, कुछ भी करता है भोड़वा साला। क्या बोला बेटा तूने? तेरी माँ का भोसड़ा तेरी। नहीं, उसके बाद। ऐसा करेगा तेरी माँ का भोसड़ा तेरी। नहीं, और बाद में। कुछ भी करता है भोड़वा साला। हाँ। मम्मी ने हाबू से कहा कि बेटा आगे से कोई भी तुम्हें लेने आए तो पहले उससे पासवर्ड पूछो, और तुम्हारा पासवर्ड है कुछ भी करता है भोड़वा साला। अगर वो पासवर्ड बताए तो उसके साथ जाना, वरना मत जाना, और अगर कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती करे तो उसकी माँ की चूत। हाबू को ये बात समझ में आ गई और उस दिन के बाद कम से कम कोने में ले जाकर तो कोई उसका फायदा नहीं ही उठा पाया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि पासवर्ड। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो यार लाइक मारो यार। बुरा भला कहने के लिए कमेंट सेक्शन नीचे है, और इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसके फोन का पासवर्ड सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस एपिसोड में आज हम आपको बताएंगे कि एक आदमी ने एक आदमी की गांड मार कर हत्या कर दी। और सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करने से तुम्हारे पास हर ताले की चाबी होगी। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए बताएगा। चला जा यहाँ से, चला जा, मैं कह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मुझे मजबूर मत कर तू। मैं ड्यूटी पे हूँ, मुझे मजबूर मत कर। मैं भी ड्यूटी पे हूँ। हाँ तो मुझे मजबूर मत कर तू। मैं भी सरकारी आदमी हूँ। तू भी सरकारी है ना? सरकारी आदमी तो तेरी माँ का तो नीचे उतर। तेरी माँ